हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शिक्षक भर्ती संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी। विज्ञप्ति से लेकर विज्ञप्ति में क्या-क्या योग्यता हैं, कौन-कौन सी चीज़ें इसमें मस्ट है, सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है और इसकी फ़ीस कितनी है, एग्ज़ाम डेट कब आएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। हमारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं EMRS की अभी जो लेटेस्ट में वैकेंसी जारी हुई है TGT और हॉस्टल वार्डन की, तो उसके सिलेबस को लेकर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये देखिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी न्यू दिल्ली, यहाँ का देखिए सिलेबस फॉर TGTs एंड हॉस्टल वार्डन फॉर EMRS अक्रॉस इंडिया थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023। दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये सिलेबस है TGT के लिए। जो कॉमन पेपर है उसका सिलेबस क्या है, तो फर्स्ट टॉपिक्स में जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर करंट अफेयर्स और फील्ड एजुकेशन का जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में ये जो सिलेबस, ये जो टॉपिक्स है सबके लिए कॉमन है दोस्तों। उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज अलग सिलेबस है। उसके बाद में रीजनिंग एबिलिटी के अंदर पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी है, सफिशिएंसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वर्बल रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन है, ये सारे रीजनिंग के हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये ICT है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीवर्ड, शॉर्टकट्स। उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड्स हैं। उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, NEP 2020 हैं, 2020 हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया और बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो प्रोग्राम करवाए जाते हैं उनकी जानकारी है। जनरल हिंदी है और इसके अंदर हिंदी समास, विलोम, शब्द, पर्यायवाची, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये और जनरल इंग्लिश में वर्ब, टाइम्स, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब अरेंजमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रहेंसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर, आइडम्स और फार्सेस। ये दोस्तों सारी ग्रामर। दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप वो नहीं लाते हो तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। आपका पेपर जो दूसरी मार्किंग है वो काउंट नहीं होगी, इसलिए आपको इसमें मिनिमम 40% मार्क्स दोनों के अंदर, हिंदी के अंदर भी 40 मार्क्स और इंग्लिश के अंदर भी मिनिमम 40 मार्क्स लाने ज़रूरी है। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चन हिंदी के और 4 इंग्लिश के सही करने बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं हम कौन कौन से पेपर बताइए। देखिए दोस्तों, TGT इंग्लिश का बताया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप सिलेबस को। ये मैं आप यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से। ये है TGT हिंदी के लिए, गद्य साहित्य, काव्य साहित्य, हिंदी भाषा का विकास एंड व्यवहारिक व्याकरण। और TGT मैथमेटिक्स के लिए देखिए ये रियल नंबर हैं और एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है, मैट्रिसेस हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, मैथमेटिक्स का सिलेबस है। और जब हम चलते हैं आगे, साइंस का सिलेबस देखते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। ये देखिए, इफ़ेक्ट ऑफ करंट है, लाइट्स हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, मोशन है, ग्रेविटेशन वर्क है, फ्लोटिनेशन है, साउंड है, मैटर्स है। इसमें दोस्तों लगभग 12 तक का लेवल इसमें दिया गया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पीरियडिक टेबल हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं और केमिकल रिएक्शंस हैं, मेटल, नॉन मेटल हैं, कार्बन कंपाउंड हैं। बहुत ज़्यादा इसमें दिया गया है। ये देखिए बायोलॉजी का सिलेबस है, बहुत ज़्यादा इसमें लेंथी सिलेबस दे रखा है दोस्तों। उसके बाद में नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट का है, इश्यूज़ हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज हैं, ये भी हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा। क्रॉप एनिमल हस्बेंड्री, नीड ऑफ इंटरक्रॉपिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ये सारी हमें इससे TGT साइंस के अंदर हमें इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में ये देखिए TGT SS के लिए, सोशल साइंस के लिए ये सारा सिलेबस रहेगा। और उसी के साथ देख लीजिए, आप इसको आराम से स्क्रॉल करके देख सकते हैं, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। उसके बाद में ये जो थर्ड लैंग्वेज आती हैं उनके सब के बारे में बताया गया है दोस्तों। अब इसमें हम देखते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए क्या है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन सिलेबस के बारे में। इसमें लगभग 350 मेल के और 350 फीमेल के पद हैं हॉस्टल वार्डन के लिए। इसमें देखिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स और वही हैं, फील्ड एजुकेशन है, रीजनिंग एबिलिटी वही है जो कि TGT में है,
और कंप्यूटर नॉलेज वही है। इसमें ये एक पॉक्सो अधिनियम और चाइल्ड सेफ्टी रिलेटेड एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चलते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस रूल्स 2020, चाइल्ड लेबर, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन amendment bill, the commission of protection of child rights act, the right of children to free and compulsory education RT जिसे कहते हैं। क्रिमिनल लॉ पढ़ना होगा आपको, चाइल्ड पॉलिसी पढ़ना होगा, और चाइल्ड मॉरलिटी रेट और जेंडर रेशियो, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए कि आप हॉस्टल में ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको किस प्रकार मैनेज करेंगे, रिकॉर्ड मैनेज कैसे करेंगे, और बच्चों की साफ़ सफाई का, हॉस्टल के अंदर साफ़ सफाई का कैसे ध्यान रखेंगे, और मेल फीमेल के अंदर आप उनको कैसे अलग रखेंगे, किन किन चीज़ों का क्या ध्यान रखेंगे, हाइजीनिक सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान कैसे रखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जनरल इंग्लिश के अंदर ये वही सब हैं जो टीजीटी में वर्ब टेंस वही सब हैं, और सामान्य हिंदी के अंदर ये सारी चीज़ें, संधि समास और अशुद्धियाँ, वाक्यों के लिए शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति। तो दोस्तों ये इसके सिलेबस के बारे में बात की। और भी आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए इससे संबंधित आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा, और ये हमारे से संबंधित हर अपडेट हम इस चैनल पर कवर करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।